हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों पेपर 5, 6 और 7 इन तीनों पेपर का एग्ज़ाम हो चुका है। अब बाकी रह गया है पेपर 8। आज की इस वीडियो में हम पेपर 8 से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर करेंगे जहां से आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दोस्तों जिस प्रकार से आपने देखा होगा पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 इन तीनों जगह सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस्ट क्वेश्चन से आया, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी यानी पेपर 8 में भी जो क्वेश्चन मैं आपको अभी शेयर करूँगा इस वीडियोज़ के माध्यम से वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पहला सेक्शन में जो सवाल आएगा आपका पेपर 8 में वो बनेगा लैंग्वेज से। कोई भी सवाल बनेगा वो सवाल लैंग्वेज से ही होगा, तो इसीलिए आप लोग लैंग्वेज को सही से ज़रूर पढ़ लेना। वैसे इस सेक्शन के लिए दो बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। एक तो हो गया ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन के बीच अंतर, और दूसरा हो गया वर्नर्स लॉ। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे वर्नर्स लॉ की आने की संभावना लगभग तय है, क्योंकि आपको इस सेक्शन में दो लॉज पढ़ने होते हैं, वर्नर्स लॉ एंड ग्रीम्स लॉ। तो इन दोनों में से कभी ये तो कभी वो इस प्रकार से आते हैं, तो वर्नर्स लॉ की आने की संभावना लगभग तय है। वैसे आप इन सभी को पढ़ लेना, क्योंकि इस सेक्शन में लैंग्वेज से ही संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। जो भी सवाल होंगे उसमें लैंग्वेज जरूर टच कर रहा होगा, तो इसके लिए आप ये कर लोगे। चलते हैं, और एक चीज़ बता दूं, ये 15 मार्क्स का होगा सेक्शन ए। अब चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी भी दोस्तों 15 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी में जो सवाल आएगा वो आएगा फोनेटिक्स से। तो इसीलिए आप लोग इस सेक्शन के लिए फोनेटिक्स को सही से कवर कर लोगे। और बता दूं फोनेटिक्स के अंदर ही आपको वॉवेल्स, कंसोनेंट्स, सिलेबल, सुपर सेगमेंटल फीचर्स, ये सभी आपको फोनेटिक्स के अंदर ही देखने को मिलता है। जब आप फोनेटिक्स को ढंग से पढ़ोगे तो ये सारा चीज़ आपको फोनेटिक्स के अंदर ही दिखेगा। तो इसीलिए सेक्शन 2 के लिए आप इन सभी को कवर कर लेना। सेक्शन 2 भी 15 मार्क्स का होगा। अब चलते हम सेक्शन 3 की ओर। सेक्शन 3 में जो दोस्तों सवाल पूछा जाता है वो आता है वर्ड फॉर्मेशन से। सेंटेंस का जो बनावट होता है वहाँ से सवाल आता है, तो इसके लिए आप कर लोगे वर्ड फॉर्मेशन को कर लीजिएगा। उसके बाद जो इंग्लिश सेंटेंसेस का जो पैटर्न्स होता है उनको कर लीजिएगा, और इसी के अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर रूल आ जाता है, और सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर। यानी इसमें जो सवाल आएंगे वो आपका वर्ड्स, सेंटेंस, इन सभी के रिगार्डिंग आएगा। फॉर्मेशन से आएगा कि वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, और यही से संबंधित है फ्रेज स्ट्रक्चर रूल, सरफेस स्ट्रक्चर रूल। ये सभी एक दूसरे से कोरिलेट है। तो जब आप एक चीज़ को ढंग से पढ़ लोगे ना तो उसी में सारा आपको देखने को मिलेगा, और ये भी कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। अब चलते हम सेक्शन 4 की ओर। सेक्शन 4 में जो दोस्तों सवाल बनेंगे वो बनेंगे सिमेंटिक्स से। जब आप सिमेंटिक्स को ढंग से पढ़ोगे तो सिमेंटिक्स में ही आप पढ़ोगे होमोनमी, पॉलिसमी, एनोनमी, होमोग्राफी, और उसके बाद सिनोनमी, एंटोनमी, पॉलिसमी, सारा कुछ इसी के अंदर पढ़ोगे। तो सिमेंटिक्स को सही से पढ़ लीजिएगा, और सिमेंटिक्स के अंदर ये जो सारे चीज़ हो गए ये पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा प्रैग्मेटिक्स और स्ट्रक्चर एम्बिग्यूटी, इन दो को भी कर लीजिएगा। ये सारा एक दूसरे से संबंधित है। सिमेंटिक्स को ढंग से पढ़ोगे उसी में आपको ये सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये हो गया सेक्शन 4 के लिए, और ये भी कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। अब चलते हम सेक्शन 5 की ओर। दोस्तों सेक्शन 5 में क्या होगा, तो लिटरेरी टर्म्स टाइप से सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि इस प्रकार से आपको दे देगा GIE, एक्सेंट, इंटोनेशन, क्रैनबरी मोफेम्स, उसके बाद हो गया सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक रिलेशन, लैंग्वेज एंड पैरल एंड स्लैग, ये सभी आपके पास होंगे। और इसमें क्या होंगे, तो 4 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा, और वो चारों प्रश्न 5-5 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का होता है सेक्शन 5। इसमें आपको मेनली जैसे मान लीजिए एक्सेंट है, तो एक्सेंट क्या है, तो एक्सेंट के बारे में आप इसका डेफिनेशन लिखिए, इसके रिगार्डिंग कोई और मेजर टर्म्स है तो वो सब, यानी एक पेज लिख दोगे तो काम बन जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप GIE को कर लीजिए, एक्सेंट को कर लीजिए, इंटोनेशन को कर लीजिए, क्रैनबरी मोफेम्स को कर लीजिए, ये सब मेजर है, इनको कर लीजिएगा, सवाल आपको बन जाएंगे। तो ये हो गया सेक्शन 5 20 मार्क्स का। अब चलते हम सेक्शन
6 की ओर, यानी लास्ट सेक्शन। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपके पास टोटल 15 वर्ड्स दिए हुए होते हैं और उस 15 वर्ड्स में से किन्हीं 10 वर्ड्स को आपको क्या करना होता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखना होता है। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का जो फॉन्ट होता है ना, वो सीखना होगा। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियोस दे दूंगा जो कि 40 से 45 मिनट का होगा और एक पीडीएफ दे दूंगा। इन दो को अगर ढंग से कर लीजिएगा ना, तो ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप अगर चाहो तो मात्र 4 से 5 मिनट में पूरा सवाल बना सकते हो, क्योंकि 10 ही सवाल होते हैं। और इसको आपको क्या करते हैं, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, एलिफेंट हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, प्रोफेसर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, इस प्रकार से वर्ड्स दे देंगे और इस वर्ड को आपको क्या करना होगा, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे आपको इन 10 प्रश्न का जवाब देने में। और 20 में 20 मार्क्स, जिस प्रकार से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सही होता है तो सॉलिड मार्क्स आता है, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पे सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे। मात्र 4 से 5 मिनट में अगर आप चाहो तो 20 में 20 इजीली ला सकते हो। इसके बाद बता दो दोस्तों, ऊपर आपने जितना प्रश्न देखे हो, जैसे कि हो गया ग्रुप ए के लिए ये सारा हो गया, ग्रुप बी के लिए ये सारा हो गया, ग्रुप सी के लिए ये सारा हो गया, ग्रुप डी के लिए ये सारा हो गया, ग्रुप ई के लिए ये सभी हो गया और ग्रुप एफ के लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। तो ये जितने भी देखे हो ना, इन सभी के आंसर का पीडीएफ जो है ना, वो हमारे पास है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ मैं आपको लोगों को बता दूं कि ऊपर आपने जो देखा है पेपर 8, यहाँ पे आप लोग गौर से देख लीजिएगा। पेपर 8 का जो मैं आपको कंटेंट दूंगा वो 3 भागों में बटा हुआ होगा। जैसे कि 53 पेज वाला जो पीडीएफ आप देख रहे हो पेपर 8 का, इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक का आंसर आपको इसमें मिलेगा। इसके अलावा 5वां जो आप देख रहे हो, उस 5वां जैसे एक्सेंट हो गया, इंटोनेशन हो गया, क्रैनबरी मॉर्फिम हो गया, तो इसके लिए आपको इस प्रकार से टेक्स्ट मैसेज दे दिया जाएगा। तो ये हो गया 4 और ये 5वां, और बच गया छठा प्रश्न। तो छठा प्रश्न के लिए मैं आपको ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का 10 पेज का ये पीडीएफ दूंगा। इसमें क्या होगा, सभी चीज़ डिटेल में दिया होगा। साथ ही साथ पिछले 4-5 साल में जो सवाल आए हैं, उस सवाल को हम फोनेटिक ट्रांसक्राइब करके भी इसमें ऐड किए हैं इसको, यानी सभी प्रश्न का उत्तर भी हम इसमें ऐड किए हैं। तो ये देंगे और इसके अलावा ये वीडियोस मैं आपको दूंगा, 40-45 मिनट का वीडियोस है। केवल इतना आप कर लोगे ना तो आपका सारा का सारा सवाल बन जाएगा। और ये जितने भी कंटेंट देखे ना, ये आप हमसे ले सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको सारा शेयर कर दूंगा। एक नॉमिनल सा फी आपको पे करना होगा, मुश्किल से 20 से 25 रुपये आप मुझे पेमेंट करके कर देना। और एक चीज़ और बता दूँ, ईजी हो जाएगा मेरे लिए। ये जो सेम नंबर आप देख रहे हो ना, इसी नंबर से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम चलता है। तो इस नंबर पर आप 20 या फिर 25 जो आपको भाए पेमेंट कर देना और डायरेक्ट मुझे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, क्योंकि वहाँ पे जा करके आप नंबर लोगे, इस प्रकार से कन्वर्सेशन होगी तो टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, मैं आपको सारा कंटेंट जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा, हर 4-5 मिनट के अंदर ऑनलाइन आता हूँ, जैसे ही ऑनलाइन आऊँगा मैं आपको सारा कंटेंट शेयर कर दूँगा। और ये कंटेंट पेपर 8 के लिए सफिशियंट होगा, क्योंकि पेपर 5, 6, 7 इन तीनों जगह A to Z क्वेश्चन हमारे गेस से आया है। तो यकीन मारिए यहाँ पे भी सारा आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक्सप्लेनेशन वाली कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे जस्ट आपको डेफिनेशन याद करना है, एग्जाम्पल याद करना है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। बहुत सिंपल है पेपर 8, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच दोस्तों।